थोड़ी शाही है, वर्जन भी लोगों से कम बात करती है। वैसा है। आपको 25-50 लाख रुपए खर्चा करने पड़ेंगे तब जाके आपकी दवाई हो पाएगी, वरना चलती है 1 घंटा में। चलो सर, 1 घंटा मतलब फिल्म शूट कर रहा था। तोता। यहाँ पे जो इंदौर का ज़ू है, सारे पक्षी ओपन में हो रहे। 25 रुपये टिकट है और यहाँ पे आने के बाद आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। तो पूरा ग्रुप ज़्यादा तोते ही हैं यहाँ पे। बिजी। पिछले बार जब मैं आया था यहाँ पे तो इस तरह का केज नहीं बनाया गया था। खैर ये केज ही है। गलती से मैं उनके पैर रखने वाला था। बेहद खूबसूरत चिड़िया। लड़का देके भाग गया। हेलो महाशय, क्या हाल चाल? बिजी नाउ। यहाँ पे तोते ज़्यादा हैं और तोतों की प्रजाति भी ज़्यादा है, जैसे कि ये। हेलो। विहंगम दृश्य। सारे के सारे गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत में ये लोग मज़ा ले रहे हैं। लगता है कि पेड़ों के बीच में खूब सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, जबकि हैं एक्चुअली में तोते। जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीन चिक कॉर्नियर है। ये साउथ अमेरिकन पैरेट है। ये पैरेट की फैमिली से छोटे पैरेट से, ठीक है। तो इसके गाल देख सकते हो आप, उसमें हरा कलर है, इसलिए ग्रीन चिक कॉर्नियर बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर आप ये जो नीचे देख रहे हैं, ये जो है ये मकाऊ है, ब्लू गोल्ड मकाऊ है। ये ऑस्ट्रेलियन काला कॉकटू है और ये इंडोनेशियन है, रिफ्लेक्टिव पैरेट है। चलो डर रहा है। क्या ये सबसे बड़ा है प्रजातियों में? अपने सबसे बड़ी है, फीमेल है ये फीमेल है। ओके। कम ये नहीं, क्या इधर आ। चल नहीं बोलता है, देख नहीं बोलता है ये। चल चल चल। हेलो माय फ्रेंड। इसका नाम मेघा है। मेघा। 1.5 year old फीमेल। तो ये फीमेल है।
देख तो मैंने हाथ से बिठाया। कैसे हैं आप मेघा जी? फिलहाल भोजन करने में बिजी हैं। थोड़ी शाही है, वो अजनबी लोगों से कम बात करती है। तो ऐसा है, हमसे बात नहीं हुई क्या मेघा जी? मेघा जी हेलो, हाय तो बोल दीजिए। हाय मेघा। हाय। ये मजनू है, छुक्कू है, और फ्लैश ये मजनू है और ये छुटकू है। चुक्कू चुक्कू छुक्कू। चुक चुक करके आवाज निकालता है जब तक छोटा ओके। ग्रीन चिक कॉर्नियो, ये इक्लेक्टस पैरेट। तो ये इंडोनेशिया से हैं? हाँ सर, इंडोनेशिया। ओके, थैंक यू सो मच। मेघा वो देखी। वो इधर वाली। चलो चलो चलो। तो मेघा जी से मुलाकात हो ली। यहाँ पे छोटी सी बहुत खूबसूरत सेंचुरी की राउंड हो गया। यहाँ से निकलते हैं। अब समझ में आया ये केज जो है यहाँ पे क्यों रखा गया। चिड़िया ताकि बाहर ना आए, क्योंकि ये ओपन रहता है हर वक्त, इसलिए। मिस्टर ईमू स्लीपिंग, ये दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। इसके जो पंजे हैं उससे कई लोग को मार चुका है। शुतुरमुर्ग मादा चिड़ियाघर में लगे थे लगभग 25 रुपये, और यहाँ पे है सांप घर 5 रुपये एक। तो महाशय जी ने अभी भी खाना खाया है, इसलिए इनका पेट भरा हुआ है। और इस पीले वाले अजगर का नाम है बर्मीज पाइथन, पीला पीला। ये है रेड सैंड बुआ, और जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग की जाती है। बोलते हैं ये 1 करोड़ 2 करोड़ का बिकता है। बीच में इंदौर में ही कई जगह न्यूज़ छपी थी कि कुछ लोग जो है रेड सैंड बुआ को बेचना चाहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इनका सर और पूंछ एक समान होता है, तो समझ में नहीं आता कि असली कौन है नकली कौन है। और दिक्कत ये होती है कि जब इसे बेचा जाता है तो ज़्यादातर चाइना, खासकर कंबोडिया और थाईलैंड से होते हुए चाइना भेज दिया जाता है। कहते हैं कि इससे रिप्रोडक्टिव शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा है। ये है मिस्टर रसल वाइपर। एक्चुअल में ये दिखते हैं अजगर की तरह मगर बहुत जहरीले होते हैं, तो इन्हें अजगर समझ के फालतू हाथ से ना उठाएं, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जहरीला इतना है कि अगर आप काट ले तो फिर आप अगर हाथ बांधते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस जगह पे गैंग्रीन हो जाती है और फिर उस जगह पे सड़न चालू हो जाती है। फिर आपको 25-50 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दवाई हो पाएगी, वरना बिल्कुल नहीं। तो ये अजगर नहीं है, ये वाइपर है, जहरीला। कॉमन इंडियन कोबरा, जहरीला। आज रात को सपने आने वाले हैं सांपों के। बैंडेड करेट, ये जो महाशय हैं सो रहे हैं, ये दुनिया का 7वां सबसे जहरीला सांप है। और बंडेड करेट इसको बोलते हैं, इसे कॉमन या धरिया बोलते हैं हिंदी में। बहुत जगह बिहार वगैरह में धरिया, ठीक है। साउदर्न इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, खासकर जंगलों में। प्रॉब्लम इसकी ये है
कि ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, चुपचाप आएगा, काट के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कोबरा ज़्यादा जहरीला है, करेट या धरिया। तो ये जो पीछे आप सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सांप की केचलियाँ हैं। ये हर साल सिर्फ एक बार इन्हें खोलते हैं। जितना बार आप इन्हें खोलते जाएंगे वो एक एक साल इनकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको सांप की उम्र जाननी है तो उनकी केचलियों के धारियाँ देख के आप बता कर सकते हैं कि भाई कौन सा सांप कितने साल का है। रेड स्नेक ये चूहों को बस नहीं खाता, सबको खाता है, जहरीला होता है, थोड़ा संभल के। बम्बू पिट वाइपर, हरे कलर का सांप मगर हरा कलर होने के कारण यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कहाँ है हरा कलर? अरे वो रहा। काफ़ी हरा भरा है, दिख ही नहीं रहा। इतनी छोटी सी जगह में प्रकृति ने उन्हें ऐसी ताकत दे रखी है कि नॉर्मल इंसानी आंखों से जो है जानवर दिखते नहीं। अब यहाँ पे महाशय तो बैठे हुए हैं, हरे कलर के हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं। छोटी जगह में पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे। रेटिकुलेटेड पाइथन, आम अजगर, तो ये हैं घड़ियाल मगरमच्छ। दुनिया में इन घड़ियाल मगरमच्छों को थोड़ा सा अलग से देखा जाता है क्योंकि ये सिर्फ मछलियों पे ही फीड करते हैं और छोटे जानवर पे। अच्छा, इनकी जो लंबाई होती है लगभग 20 फुट तक, यानी लगभग 4 मीटर 4.5 मीटर तक हो सकती है। ये नील क्रोकोडाइल जो कि नील नदी अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, और सॉल्ट क्रोकोडाइल जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उनसे भी बड़े होते हैं क्योंकि सॉल्ट क्रोकोडाइल को दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल बोला जाता है और घड़ियाल को इनसे भी बड़ा माना जाता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो एडल्ट रहते हैं, एडल्ट खासकर मनुष्य की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए हार्मफुल उतने नहीं है। हाँ, लेकिन इनके जो दांत होते हैं काफ़ी ज़्यादा पिंसर की तरह होते हैं, तो अगर काट लें तो आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, आपकी हड्डी पसली बची रहेगी। खैर, इनके साथ जो है नॉर्मल मगरमच्छ भी रहते हैं, तो वो अगर ये पकड़ते हैं और आपको खून वगैरह निकल जाता है नदी तालाब में, तो हो सकता है कि नॉर्मल मगरमच्छ आ जाए वो आपको पकड़ खींच के ले जाए। तो नदी तालाब जहाँ पे घड़ियाल रहते हैं तो उनसे दूर रहें। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जगह हैं, जैसे कि चंबल सेंचुरी बोल सकते हैं, दूसरा है आपका पन्ना में जहाँ पे केन घड़ियाल अभ्यारण्य या सेंचुरी बोल सकते हैं, और दूसरा है बगदरा अभ्यारण्य सीधी में। वहाँ पे 3 जगह पे घड़ियाल संरक्षित घोषित किया गया और ख़ासकर चंबल में अब इनकी संख्या लगभग 1200 तक हो गई है। एक ज़माना था जब सिर्फ 200, दुनिया में सिर्फ 200 घड़ियाल बचे थे, मगर भारत सरकार और अन्य सरकारों की मदद से फ़िलहाल इनकी संख्या अब जो है वृद्धि हो रही है और लगभग भारत में, पूरे भारत में अगर देख लिया जाए तो लगभग 1800 से 2000 हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ये बाघ की अपेक्षा ज़्यादा खतरे में हैं क्योंकि बाघ लगभग 2967 हो चुके हैं पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश में अकेले बाघों की संख्या लगभग 526 है। लेकिन पूरे दुनिया में सिर्फ ये 1600-1700 हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। और ख़ासकर ये भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं और सबसे सर्वाधिक संख्या इनकी फ़िलहाल चंबल अभ्यारण्य फ़िलहाल आपके चंबल संभाग में है। मिस्टर नेशनल बर्ड, सफ़ेद कलर का पहली बार देखा मैंने। स्पॉटेड डियर, तो भोजन की व्यवस्था हो रही है इनके लिए।
बोल रहा है अरे हाथ देना भाई ये बड़ी चीज देंगे काटा सुबह आसारा हो रही हो नीचे गिराते जाओ तुम तो एक यहाँ से डालेगा बात और इस वक्त हम लोग हैं पानी के राजा के पास, नदियों के राजा, तालाब के राजा, मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ घड़ियाल से छोटे होते हैं, मगर उनसे 4 गुना खतरनाक, तो दूर ही रहें तो बेहतर है। कहते हैं कि इनकी एक बाइट में लगभग 3000 किलो की ताकत होती है। अगर मैं कंपेयर करूं तो मनुष्यों की जो बाइटिंग फोर्स होती है वो लगभग 150 किलो तक होती है। जो शेर होते हैं, बब्बर शेर, खासकर अफ्रीकन शेर, उनकी बाइटिंग पावर जो होती है वो 600 किलो तक की होती है। यानी शेर की भी 600 किलो, हाइना की लगभग 1000 किलो और मगरमच्छ की 3000 किलो। तो समझ लीजिए कि एक मिनी ट्रक आपके सीने में एक इतनी सी जगह पे बैठ जाए, तो इतनी ताकत होती है, 3000 किलो। तो हड्डियों की हालत होती होगी आप जानते होंगे। और इनका एक फेमस मूव है क्रोकोडाइल डेथ रोल। ये आपको पकड़ लेंगे मुंह से और फिर घूमने लगेंगे, क्योंकि चबा सकते नहीं हैं, सिर्फ गटक सकते हैं। तो ये पकड़ लेते हैं आपको और घूमने लगते हैं, अगर उनको टुकड़ों में तोड़ना है आपको तो फिलहाल ये मुंह खोल के जो बैठा हुआ है वो हवा नहीं ले रहा है, वो धूप ले रहा है। हिप्पोपोटामस ये मगरमच्छ के साथ रहते हैं और मगरमच्छ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक्चुअल में होता ये है, इनका वज़न लगभग 3 टन से 4 टन होता है और मगरमच्छ मुश्किल से 800 से 1 टन यानी 1000 किलो के होते हैं। लेकिन जो इनके इंसाइजर्स होते हैं लगभग 1 फुट के होते हैं और इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि मगरमच्छ इतना बड़ा मुंह खोल नहीं पाता, तो इनको मार नहीं पाता। इसलिए इनके बच्चों पे ज़्यादा असर करता है, यानी बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है। खैर, ये अगर अकेले घूम रहे हैं तालाब में या नदी में तो मगरमच्छ भी इनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, चाहे मगरमच्छ 100 की संख्या में क्यों ना। जैसे कि शेर जब अकेला घूमता है तो उससे जो है कुत्ते जो होते हैं दूर दूर रहते हैं। तो कुत्ते चाहे जितनी भी संख्या में हो जाएं, शेर से दूरी बना के रखते हैं। सेम वही सिचुएशन या सेम वही कंडीशन या सेम वही रेपुटेशन हिप्पोपोटामस की है। काला हिरन, सोमोलोन बॉय वाला, और एक एल्बिनो हिरन भी है यहाँ पे, जिसकी सींग टूट गई शायद। ये चाहिए ना आपको? ये भी चाहिए? 20 के बिग समोसे टेस्ट करके देखते हैं। A few moments later. भारत में फ़िलहाल गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है और वहाँ पे एशियाटिक लायन की संख्या फ़िलहाल बढ़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कूनो, पालमपुर कूनो, खासकर चंबल संभाग में पड़ता है, वहाँ पे उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, भारत में प्रॉब्लम ये हो गई कि जो चीता है, चीता जो शब्द है वो एक्चुअली भारत से ही लिया गया है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एशियाटिक चीता भी थे, परंतु वो जो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर देखते हैं कि जब जनगणना होती है तो चीता विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मध्य प्रदेश में ही आप देख सकते हैं कि लगभग 30 सेंचुरीज़ हैं और लगभग 8 जो है नेशनल पार्क हैं, और नेशनल पार्क में भी लगभग 6 जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से चल रहे हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चालू हुआ था ताकि जो बाघों का है उनका संरक्षण किया जा सके। अब प्रोजेक्ट टाइगर सफल तो हो गया है मगर आधा अधूरा है अभी भी, क्योंकि अभी टाइगर अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए तो जान हलक में आ जाती है ऑफिसर्स की, खासकर फॉरेस्ट विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बिग कैट्स की तीनों फैमिलियों को एक साथ रखना थोड़ा मुश्किल है।
खासकर बाघों को और शेरों को। शेर और बाघों में थोड़ा सा पंगा चलता रहता है क्योंकि दोनों बिग कैट फैमिली में आती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि कूनो पालमपुर से थोड़ी ही दूर पे स्थित है भारत के बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में चल रहे हैं, जैसे बांधवगढ़ हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया। तो कई सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं भारत के मध्य प्रदेश में जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शेर जो हैं वो तेंदुए के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि तेंदुए बचने के लिए पेड़ जाते हैं, लेकिन बाघ जो हैं एकांत में रहते हैं और शेर जो है अपने प्राइड में रहते हैं। जो अगर शेरों की संख्या जो होती है, शेरों की जो ग्रुप होता है उनको प्राइड बोला जाता है। तो शेर में खासकर ये प्रॉब्लम रहती है कि शेर एक या दो रहेंगे, खासकर बब्बर शेर यानी मेल शेर, और जो मादाएँ रहती हैं वो संख्या में 10-20 हो सकती हैं वगैरह वगैरह। और जो शेर जो होते हैं वो ज़्यादातर होता ये है कि वो ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं, यानी डोमिनेट करने के लिए, टेरिटरी बचाने के लिए होते हैं। जो मादाएँ होती हैं बाकी काम करती हैं, जैसे कि शिकार करना और प्रजनन करना और बच्चों को पैदा करना और अपने जो है जनसंख्या को बढ़ाना। तो फिलहाल जो पीछे हैं वो एशियाटिक शेर हैं हमारे पीछे। ये साइज़ में अफ्रीका के शेरों से थोड़ा छोटे होते हैं, परंतु बंगाल टाइगर जो होते हैं वो एक्चुअल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े शेरों में आते हैं। सबसे बड़ा अगर बिल्ली प्रजाति देखी जाए तो साइबेरियन टाइगर है जो कि लगभग 300-350 किलो के होते हैं और साइबेरिया, खासकर मंचूरिया चाइना के और साइबेरिया क्षेत्र जो रशिया होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली होती है वो बंगाल टाइगर होती है, खासकर हम देखते हैं कि भारत में ज़्यादातर पाई जाती है। और तीसरी जो बिल्ली बड़ी प्रजाति होती है वो अफ्रीका के लॉयंस होते हैं। मेल्स लॉयंस होते हैं वो भारत के बंगाल टाइगर के थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, थोड़ा सा कमतर होते हैं, मगर उनके पीछे एक सेफ्टी पर्पस भी होता है। जो मेल लॉयंस होते हैं अफ्रीका के उनमें होता है अयाल, गर्दन में आप देखेंगे काफ़ी झब्बर सा बाल का गुच्छा होता है। तो उससे उन्हें दो चीज़ होती है, पहले वो डोमिनेट करते हैं, दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा मेल फुली हैं, कितने ज़्यादा पौरुषिक हैं। और दूसरा ये होता है कि उन पर अगर कोई डायरेक्ट अटैक करता है तो बिल्लियाँ ज़्यादातर आपके गर्दन पे अटैक करेंगी, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा उनका शिकार हो। तो कोशिश यही करती हैं कि पहले गर्दन पे वार करें और उनकी सांस की नली रोक दें ताकि सांस लेने में परेशानी हो और धीरे धीरे वो सफिकेट करके मर जाए। अब होता यही है कि अगर शेर के गर्दन पे खूब घना अयाल होगा जो कि होता है मेल लॉयन के शेर के, तो अगर टाइगर हमला करता है तो थोड़ा सा इसमें यही कन्फ्यूजन है कि क्या टाइगर लॉयन को मार पाएगा। इसलिए क्लैश होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि टाइगर हमेशा अकेले रहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वहीं पे शेर जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो अगर शेर पे या शेरनी पे अटैक होता है तो कम से कम 10-20 शेर घेर के टाइगर को मार सकते हैं। इसलिए शेर और जो टाइगर होते हैं यानी बाघ होते हैं उनको एक साथ रखने का प्रयास आज तक नहीं किया गया। हाँ, आप ज़ू में पा जाएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ज़ू में हूँ और ये इस ज़ू का नाम है इंदौर ज़ू, जो कि कमलाल नेहरू प्राणी संग्रहालय कहलाता है। और यहाँ पे आप बाघ, शेर यानी एशियाटिक शेर, यहाँ पे हिपोपोटामस वगैरह, मगरमच्छ, घड़ियाल भी आप पा जाएंगे। भारत की पहली वन नीति 1894 में बनाई गई ताकि भारत में जितने भी वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण किया जा सके। मगर धीरे धीरे देखते हैं कि वो वन नीति ज़्यादातर अपडेट नहीं की जाती है। ज़्यादातर जो रियासतें होती हैं भारत की, लगभग 550 रियासतें थीं, यानी वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो काफ़ी खुल के शिकार किया करते थे। 1952 में भारत के जितने भी जंगल थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब उन पे जितना भी अधिकार था वो सरकार को जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, नदी हो गई, तालाब हो गए, छोटे छोटे दलदल हो गए, वो सब भारत सरकार के अधीन हो जाते हैं। भारत में नई जो वन नीति है उसको लागू करने के लिए धन चाहिए होता है और धन उस वक्त भारत के पास था नहीं, क्योंकि उस वक्त 1962 में और 1965 में भारत युद्ध लड़ चुका होता है और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो असफल हो जाती हैं उस वक्त, जिस वक्त भारत चाइना से और पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुका होता है। अब आती है 1971 की बात और 1971 में हम देखते हैं कि वन्य प्राणियों का संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक भारत की सरकार और भारत की जनता होती है। मगर होता ये है कि जब जनगणना होती है, निगेटिव जब रिजल्ट आता है, तब 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हो जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है और फिर टाइगरों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भारत जो है प्रयत्नरत हो जाता है। और 2006 में जब लगभग 1400 टाइगर बसते हैं भारत में, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ से फिर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार वगैरह आके
भारत में टाइगरों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं। और हम ये देखते हैं कि भारत में जो है टाइगरों की संख्या और बाकी जो जानवरों हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। फिलहाल एक टाइगर यहाँ पे वाइट टाइगर दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे सो रहा है। खैर, जो भारत की नई वन नीति है वो 1988 में लागू की जाती है। उसके तहत हम देखते हैं कि काफ़ी सख्त कर दिया जाता है कि जहाँ पे रिजर्वायर्स होते हैं, रिजर्व क्षेत्र हो गया, कि कंजर्व क्षेत्र हो गया, और ऐसे क्षेत्र जो कि है अनलिस्टेड होते हैं जहाँ पे आना जाना चल सकता है, वहाँ पे भी काफ़ी सख्त कानून कर दिया गया है कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, वगैरह वगैरह। 1956 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना की जाती है ताकि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनको संरक्षित किया जा सके और जो विलुप्त प्राय प्रजाति हैं उनका संरक्षण किया जा सके। इसके लिए जो हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं, तो अगर वो सक्षम हैं तो वो ज़ू खोलते हैं। खैर, ज़ू के खिलाफ़ जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं दुनिया में, चाहे हमारे राष्ट्र ही क्यों ना हो, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। बट ज़ू जो है उसे निगेटिव ना देख के पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। विश्व में अगर हम देखते हैं तो पेंगुलिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग का शिकार होने वाला जीव है। भारत में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीन में इसके द्वारा जो है, इसकी चमड़ी के द्वारा, इसके नाखून द्वारा, इसकी हड्डी के द्वारा जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कहते हैं कि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव पावर्स बढ़ाने की, पाचन क्रिया बढ़ाने की, यंग बनने की काफ़ी शक्ति होती है पेंगुलिन में। पेंगुलिन एक प्रकार का चींटी खाने वाला जीव है, छोटा सा जीव है, ज़्यादा जंगलों में पाया जाता है। चींटी, दीमक ये सब खाता है। और भारत में भी जो है इसके विषय में काफ़ी जानकारी है उन लोगों को जो कि इसका इल्लीगल तरीके से इसको ट्रैफिकिंग के ज़रिए चाइना पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत में भी इसकी जो है मांग उतनी नहीं है जितनी चाइना में है, कह सकते हैं, मगर इसका शिकार बहुत ज़्यादा होता है। लगभग बोलते हैं कि इस पेंगुलिन को अगर आप पकड़ते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये ब्लैक मार्केट में मिल जाएगा। और चाइना पहुँचते पहुँचते इसका जो प्राइस है वो 25 से 30 लाख रुपए तक हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि इसे ज़िंदा ही पकड़ा जाए और ज़िंदा ही ट्रैफिकिंग करके चाइना पहुँचाया जाए। अच्छा, IUCN के द्वारा इसे जो है रेड लिस्ट में, रेड बुक में डाल दिया गया है। भारत में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 12 घोषित किया जा चुका है और इस वक्त जो है 2020 में पन्ना में, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। लेकिन भारत सरकार द्वारा 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस वक्त भारत में हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो जाने के बाद नेशनल पार्क और सेंचुरी से भी ज़्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है, खासकर यूनेस्को द्वारा। खैर, मेरा टूर हो गया पूरा यहाँ पे इंदौर के ज़ू का, और यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं जीव सो रहे हैं क्योंकि दोपहर का समय है। ज़्यादातर चाहे वो टाइगर हों चाहे लायन हों, यहाँ पे सब स्लीपिंग मोड में हैं। तो इंदौर का ज़ू का विज़िट काफ़ी अच्छा रहा। होप अगर आप इंदौर आते हैं तो इंदौर के ज़ू में ज़रूर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।